भगवती लक्ष्मी के ऐहिक वास स्थान। इस लेख में यह बताने का प्रयास किया गया है कि वैसे तो भगवती लक्ष्मी एक दैवी सत्ता है, परंतु भूलोक में भी उनके कुछ वास स्थान हैं, कुछ ऐहिक वास स्थान हैं और वहाँ उनके दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार से उनके दर्शन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया गुप्त है और इसमें ही उनकी पूजा करने का ढंग अंतर्ग्रहित है। आध्यात्मिक संपदा भगवती लक्ष्मी के ऐहिक वास स्थानों में एक है। यह संपदा एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर लिखा हुआ है भगवान और उनकी सृष्टि के साथ सामंजस्य तथा दूसरी ओर लिखा हुआ है सद्गुण। सामंजस्य शांति, अनुकूलता और एक रसता की अवस्था है। भगवान के साथ सामंजस्य होने का अर्थ है उनमें अडिग आस्था तथा उनसे अटूट प्रेम होना। इस आस्था और प्रेम को हमारे प्रत्येक कर्म, विचार और वचन में झलकना चाहिए। इस सामंजस्य की अवस्था को इस प्रकार से लाया जा सकता है, जैसे सदा मानसिक स्तर पर भगवान रूपी माता की बाहों से चिपटे हुए पूर्ण निश्चिंतता के साथ रहना, अथवा ये कह लीजिए सदा मानसिक स्तर पर भगवान के चरणों पर अपना सिर रखकर लेटे हुए पड़े रहना। कहने का अर्थ है कि शरणागत रहना और कहते रहना कि मैं आपकी शरण में हूँ, मारो या तारो। अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान की इच्छा के अधीन करते हुए उनकी ही इच्छा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना। भगवान से अपने सारे दोषों को कह देना। सदा सोचना, भगवान मैं हमेशा के लिए आपका और केवल आपका हूँ। भगवान की सृष्टि के साथ सामंजस्य की अवस्था इस जागरूकता से उत्पन्न होती है कि समग्र सृष्टि के समस्त प्राणी पदार्थ में भगवान विद्यमान हैं और उन दिव्य उच्चतम उभयस्थ घटक के माध्यम से हम सबके साथ अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं तथा हम सबके माता पिता एक भगवान ही हैं। अतः हम सब एक ही परिवार के सदस्यों की तरह एक दूसरे से आंतरिक ऐक्य की डोरी में बंधे हुए हैं। सद्गुण उच्च नैतिक उत्कर्ष को परिलक्षित कराने वाले व्यवहार तथा अभिवृत्तियों को सद्गुण कहा जाता है। एक ओर भगवान और उनकी सृष्टि के साथ सामंजस्य की अवस्था आध्यात्मिक संपदा की फुलवारी को सुंदरता प्रदान करती है, दूसरी ओर सद्गुण इस फुलवारी को सुरक्षित करते हैं। कुछ प्रमुख सद्गुणों की चर्चा नीचे प्रस्तुत की गई है, जो इस प्रकार है, जैसे कि सुंदरता। प्रथम है सुंदरता का संबंध शरीर की सजावट से नहीं है। नैतिक औचित्य, दुष्टता, अत्याचार से दूरी, मानसिक क्षितिज के विस्तारण तथा परहितैषिता में ही सुंदरता का सद्गुण झलकता है। अब है कर्मों की सुंदरता। जब भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति और प्रेरणा की धुरी पर ही कर्मों के संपादन का चक्र घूमता है तथा जब कर्मों का कर्ता उपकारिता के प्रति प्रतिबद्ध होता है, तब उन कर्मों से सौंदर्य की किरणें फूटती हैं। मन की सुंदरता, दुर्भावनाओं, विद्वेषपूर्ण विचारों तथा तुच्छ प्रयोजनों से मुक्त मन ही सुंदर मन कहलाता है। सुंदर मन के संकल्प पर सेवा और परहित के ताने बाने से बुने हुए होते हैं। दूसरों की विषम परिस्थितियों के प्रतिकारक उपाय ढूंढने के उद्देश्य से जब हम उन परिस्थितियों में अपने मन को ले जाकर उसकी सहायता से उन परिस्थितियों को मानसिक धरातल पर उनके वास्तविक रूप में भोगने या अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तब मन की एक सकारात्मक भूमिका उसे सौंदर्य प्रदान करती है। इस मानसिक प्रक्रिया को समानुभूति कहा जाता है। शरीर की सुंदरता पर कल्याण में रत शरीर को सुंदर शरीर कहा जाता है, जो हमेशा दूसरों का भला चाहता है और भला करता रहता है। जब शरीर दूसरे प्राणियों के दुख दर्द का दर्पण बन जाता है, तब ऐसे शरीर को भी सुंदर कहा जाता है।
वही चेहरा सुंदर होता है जो दूसरों की उदासी के कारण उदास हो जाए। वही आंखें सुंदर होती हैं जो दूसरे को रोता देख रो पड़े। वही हाथ सुंदर होते हैं जो दूसरों से लेना नहीं जानते, दूसरों की खाली झोलियां भरने के लिए देना ही जानते हैं। वही पैर सुंदर होते हैं जो दूसरों की करुण पुकार सुनकर आधी रात को भी दौड़ पड़ते हैं। अवबोधक दृष्टि की सुंदरता। अवबोधक दृष्टि की सुंदरता। सुंदर अवबोधक दृष्टि अमंगल में भी मंगल को खोज लेती है एवं अभद्रता और विभत्सता में भी कोई न कोई अच्छाई ढूंढ लेती है। अब बात करते हैं प्रेम की। ये है माता लक्ष्मी का दूसरा स्थान, जहाँ वो सुखपूर्वक रहना पसंद करती हैं। परिहितार्थ, निसंकोच तथा तत्परतापूर्वक किए गए त्याग को प्रेम कहते हैं। जब तुम, हम और दूसरों की तुलना में मैं छोटा पड़ जाता है, तब प्रेम का उदय होता है। जब स्वार्थ और अहंकार तिरोहित हो जाता है, तब प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम है अपने को दे डालना। ऐसा तब हो पाता है जब दूसरों को अपनी खुशियाँ देकर उसके बदले में उनके दुखों को ले लेने का भाव मन में उठता है। जब अपनी कही जाने वाली वस्तुओं से स्वामित्व की तथा अपनेपन की भावनाएं हटाकर उन्हें ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दे डालने की इच्छा उत्पन्न होती है, तथा जब दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को नकार दिया जाता है। ये होता है प्रेम। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता ही होता है। वहाँ वो सुखपूर्वक रहना पसंद करती हैं। तीसरा माँ लक्ष्मी का ऐहिक निवास स्थान है उदारता। दूसरों को सहायता, धनादि देने या देने के लिए सहर्ष तत्पर रहने के गुण को उदारता कहा जाता है। अपने जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में दूसरों को साझीदार बनाना तथा लेने से अधिक देने को महत्व देना उदारता के सद्गुण के प्रमुख लक्षण हैं। उदारता की अवधारणा का सार है प्रेम से देना, प्रसन्नतापूर्वक देना, अयाचित देना तथा देने का कोई हिसाब किताब न रखना। समृद्धि। चौथा माँ लक्ष्मी का ऐहिक स्थान समृद्धि। समृद्ध व्यक्ति का लक्षण है समृद्धि। समृद्ध व्यक्ति वह होता है जिसके पास उच्चतर मूल्यों यथा सेवा, दया, सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि का धन होता है। किसी भी ऐसी वस्तु का स्वामित्व जो इन मूल्यों से मेल नहीं खाता उसे निर्धनता के गर्त में ढकेल देता है। उसकी समृद्धि का निर्धारण उसकी भौतिक संपत्ति नहीं करती। पांचवा है मलिनता का अभाव। माँ लक्ष्मी हमेशा स्वच्छ एवं स्वच्छ अर्थात सुगंधित स्थान पर रहना पसंद करती हैं जहाँ मलिनता का नामो निशान ना हो। अनैतिकता तथा मिथ्याचारिता की आंतरिक मलिनता के अभाव से नैतिकता, निष्कपटता तथा सत्यनिष्ठा का प्रादुर्भाव होता है। इस अभाव की स्थिति को बनाए रखने के लिए परुषता, विश्वासघात, ईर्ष्या, लोभ और कृतज्ञता के दुर्गुणों से दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है।